मैं वर्षा ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना भरतपुर। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए पार्ट सेकंड यानी बीए सेकंड ईयर की जो पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं पुस्तक है। इसके लिए आप लेखक के रूप में बीएल फड़िया और डॉक्टर श्री राम वर्मा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं ये दोनों किताबें। आप कोई सी भी किताब इनमें से खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं जो किताब है आपकी, इसमें हम विभिन्न देशों के संविधानों की चर्चा करेंगे। उनके संविधानों की विशेषताएं क्या है, संविधान कैसे बना, वहाँ कैसी शासन प्रणाली है, किस नागरिकों के क्या मौलिक अधिकार हैं, कार्यपालिका है, विधायिका, न्यायपालिका, सरकार के जो 3 अंग हैं उनका क्या संगठन है, क्या प्रारूप है, किस तरह की वहाँ फंक्शनिंग है, कार्यप्रणाली है। इसके अलावा हम विभिन्न देशों की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। इससे आपके अंदर एक समझ विकसित होगी और आप अपने देश के संविधान को अन्य देशों से कंपेयर करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने की शक्ति आपके अंदर आएगी। तो हम चर्चा करते हैं, पहले अमेरिकी संविधान की चर्चा करते हैं। पहले अमेरिका के बारे में हम थोड़ा सा परिचय, जैसे आप जान लें हम कि अमेरिका जो है सन 1492 में यानी 1492 में कोलंबस ने नई दुनिया अर्थात अमेरिका महाद्वीप की खोज की। सबने सुना होगा कोलंबस का नाम, हम स्कूली एजुकेशन में सुनते आते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो 1492 ईस्वी में कोलंबस ने नई दुनिया कहते थे जिसे अमेरिका महाद्वीप की खोज की और उसके बाद विभिन्न कारणों से संपूर्ण यूरोप के अलग अलग भाग के लोगों ने इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बसना शुरू किया। इसके साथ ही यूरोप के विभिन्न राज्यों ने इस महाद्वीप के विभिन्न प्रदेशों में अपने अपने उपनिवेश यानी अपनी कॉलोनियाँ स्थापित करना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि ऐसे अनेक उपनिवेशों में से 13 उपनिवेश थे जिन्होंने आगे चलकर वर्तमान जो संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA नामक राज्य को जन्म दिया। यानी कि जो 13 उपनिवेश थे जो विभिन्न महाद्वीपों से आकर के उपनिवेश वहाँ पर आकर के बसना शुरू किया, उन 13 उपनिवेशों ने ही संयुक्त राज्य अमेरिका जिस देश को हम जानते हैं उसको जन्म दिया। ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और 4 जुलाई 1776, याद रखें इसमें नहीं है वीडियो में, लेकिन 4 जुलाई 1776 को इन जो 13 उपनिवेश थे इन्होंने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अमेरिका आज़ाद हो गया 4 जुलाई 1776। कब आज़ाद हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता वर्ष है 4 जुलाई 1776। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, ठीक ऐसे ही अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ और एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया एक जगह है वहाँ एक संवैधानिक सम्मेलन बुलाया गया और एक लंबे विचार विमर्श के बाद संविधान तैयार हुआ और उन 13 राज्यों के अनुसमर्थन के बाद 4 मार्च 1789 को संविधान को लागू कर दिया गया। जैसे भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, ठीक ऐसे ही अमेरिका का संविधान जो लागू हुआ वो हुआ 4 मार्च 1789 को। और यही जो संविधान है वो आज भी अमेरिका में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस प्रकार अब हम आगे अमेरिकी संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विशेषता हम पढ़ रहे हैं कि विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान, यानी अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व में सबसे छोटा संविधान है और यदि इसको कोई पढ़ने बैठे तो इसे आधे घंटे में यानी 30 मिनट में पूरे संविधान को हम पढ़ सकते हैं। और इसके लिए जॉनसन महोदय ने कहा है कि संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा श्रीगणेश कराया
किंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर ही छोड़ दिया। यानी कि मेन जो बातें हैं, मुख्य बातें हैं, उनको संविधान में स्थान दिया और बाकी की जो चीज़ें हैं वो आगे भविष्य में उनमें परिवर्तन आगे उसमें धीरे धीरे उनको संविधान में जोड़ दिया जाएगा या समय या परिस्थिति के हिसाब से आगे निर्णय लिए जाएंगे। हम देखें तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और विश्व के अन्य देशों के संविधान को देखें, जैसे ऑस्ट्रेलिया का संविधान है वहाँ 128 अनुच्छेद, कनाडा का संविधान है वहाँ 147 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद। तो इस तरीके से हम कुछ संविधानों का हमने देखा। तो अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है और उसमें केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं और इसको आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। अब अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है, इसको हम समझने का प्रयास करें कि वो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इसके पीछे जो कारण है कि इसमें जो शासन के जो सभी भाग हैं इनका विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। यह संविधान प्रशासनिक ढांचे की मुख्य जो बातें हैं उनका ही विवरण करता है, सूक्ष्म बातों का विवरण प्रस्तुत नहीं करता है। उदाहरण के लिए जैसे कांग्रेस के दोनों सदनों के आपसी संबंध, राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल आदि के संबंध में ये सब मौन है, यानी मेन बातों को कहता है और छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनका इसमें स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। जबकि भारत के संविधान में हमें देखें तो हमें हर चीज़ का सूक्ष्मता से उसमें बारीकी से बहुत सभी चीज़ों का उसमें ज्ञान मतलब कि इसका विस्तृत वर्णन उसमें मिलता है। तो पहली जो विशेषता हमने अमेरिकी संविधान की पढ़ी वो है विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। दूसरा है दोहरी नागरिकता, यानी अमेरिका का जो संविधान है वहाँ के नागरिकों को 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है। दोहरी नागरिकता को अमेरिका का संविधान प्रत्येक जो नागरिक है वो धारण करता है। एक नागरिकता जिस राज्य में वह रहता है और दूसरी नागरिकता उस देश की यानी अमेरिका की। उदाहरण के लिए जैसे इसमें दे रखा है, आप अमेरिका के नागरिक हैं और अमेरिका का राज्य है अलास्का, उसके निवासी हैं, तो आपकी दोहरी नागरिकता होगी एक अमेरिका की और एक अलास्का की। लेकिन भारत में इसके संदर्भ में भारत का भी साथ में कंपेयर करें तो भारत में इकहरी नागरिकता है, केवल आप भारतीय इंडियन सिटीजनशिप है आपके लिए, किसी स्टेट की नहीं है। इसके बाद हम जो तीसरी विशेषता है हम पढ़ रहे हैं वो है मौलिक अधिकारों का वर्णन। हमने अपनी जो पहली वीडियोस थी उनमें हमने मौलिक अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा भारतीय संविधान में। तो जो मौलिक अधिकार थे भाग 3 में थे और अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो अमेरिकी संविधान के बारे में हम देखें तो अमेरिकी संविधान में मूल संविधान में ये मौलिक अधिकार नहीं थे। संविधान में संशोधन किया और पहले जो 10 संशोधन अमेरिकी संविधान में जो हुए थे उनके द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। यानी कि मूल संविधान में पहले 10 संशोधनों के द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए, जिन्हें ही क्या कहते हैं, अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। इन संशोधनों के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को कुछ आवश्यक अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, भाषा अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आवेदन पत्र देने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन व संपत्ति का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार आदि। और हमने हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिकी संविधान से ही लिए हैं। वहीं से प्रेरित होकर हमने भी अपने संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया है। तो ये तीसरी विशेषता हमने पढ़ी, मौलिक अधिकारों का वर्णन। चौथी विशेषता है कठोर संविधान। पहले हम भारत के संविधान के बारे में देखें थोड़ा। भारत का जो संविधान है कठोर और लचीला दोनों का सम्मिश्रण है। किसी भी संविधान को कठोर कहें या लचीला कहें तो उसके पीछे जो कारण है कठोर या लचीला कहने के पीछे कि हम कि अमुक संविधान को हम कठोर कह रहे हैं और अमुक संविधान को हम लचीला कह रहे हैं, तो वो निर्भर करता है उस प्रोसेस पर, उस प्रक्रिया पर जिसके तहत संविधान में संशोधन होता है। यानी संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है।
संशोधन की प्रक्रिया के लिए एक विशेष पद्धति या विशेष तरीका या विशेष बहुमत लिया जा रहा है तो वो कठोर संविधान होगा, और यदि संशोधन आसानी से हो रहा है, एक सामान्य बहुमत से हो रहा है, तो संविधान कैसा होगा? लचीला होगा। तो भारत में कुछ अनुच्छेद हैं या कुछ प्रावधान हैं, उनमें आसानी से परिवर्तन हो जाता है, आसानी से संशोधन हो जाता है, और कुछ में एक विशेष प्रक्रिया यानी विशेष बहुमत का सहारा लिया जाता है। तो हम यहाँ पर अमेरिकी संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे कठोर संविधान है। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किस देश का है, तो वो है अमेरिका का संविधान। कठोर संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें परिवर्तन व संशोधन की साधारण व्यवस्थापन की विधि से भिन्न एक प्रक्रिया की व्यवस्था हो, अर्थात साधारण कानूनों की तरह जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। अमेरिकी संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें संविधान संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया से अलग पद्धति को उसमें अपनाया जाता है, और इसकी कठोरता का हम अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि लगभग 200 वर्ष हो गए अमेरिकी संविधान को बने हुए, और अब तक वहाँ मात्र 27 संशोधन ही हुए हैं। अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन हुए हैं? 27। और जबकि भारतीय संविधान में हम देखें 1947 से लेकर अब तक 103 संशोधन हो गए, और अमेरिकी संविधान में 200 वर्षों के इतिहास में अब तक मात्र 27 संशोधन हुए हैं। तो ये अमेरिका का वहाँ दिखाता है कि किस तरीके से अमेरिका का संविधान कठोर है। इसके बाद हम अगला जो है जनता का संविधान, अमेरिकी संविधान की अगली विशेषता है जनता का संविधान। जनता का संविधान से क्या तात्पर्य है कि अमेरिका का जब संविधान बना तो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया, और अमेरिका की जनता इसे हमेशा से सदियों से इसको स्वीकार करती चली आई है। अमेरिका के संविधान की जो भूमिका है यानी प्रस्तावना है, उसमें लिखा हुआ है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग संविधान का निर्माण करते हैं और उसे प्रतिष्ठित करते हैं। इस संविधान का निर्माण इस सिद्धांत के आधार पर हुआ है कि जनता को वहाँ पर आत्मनिर्णय का अधिकार है। अमेरिका के संविधान को जनता का संविधान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसमें प्रभुता यानी संप्रभुता देश की जनता में ही निहित है। जनता ने ही देश के शासन के ढांचे को निर्धारित किया है, और वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होते हैं कि वहाँ के प्रशासक यानी कि जैसे कार्यपालिका का अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति है, जनता के द्वारा चुना जाता है। प्रभुता संपन्न होने के नाते जनता को यह अधिकार है कि वह किसी भी सरकार को जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है उसे अमेरिका की जनता बदल सकती है, परिवर्तित कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो प्रभुसत्ता का जो निवास है वो वहाँ पर किस में है? जनता में है। और बर्न्स पेल्टासन विचारक थे, इन्होंने कहा था कि केवल सन 1787 ईस्वी के अमेरिकी लोग ही नहीं अपितु आज के हम और आने वाले कल के लोग भी इसका निर्माण करते हैं और इसे स्थापित करते हैं। संविधान को समाप्त करने का जनता के पास नैतिक अधिकार है, क्योंकि अमेरिकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उनका जो लक्ष्य है वो है जन कल्याण, और संविधान के माध्यम से उस जन कल्याण को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हम अमेरिकी संविधान की जो अन्य विशेषता हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।